जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 29 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 29 फेब के दिन कैसी रहेगी। ओह शिट, 29 फेब के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। 29 फेब के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब एंड 29 फेब के दिन लिब्रा की हेल्थ। ओके, अब मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है होल्ड योर विजन। मतलब हो सकता है कि आप लोग अपने विजन से भटक रहे हैं, आप लोग अपने गोल से, अपने टारगेट से भटक रहे हो सकते हैं। ये गोल या टारगेट आपका फाइनेंशियल लाइफ भी हो सकता है एंड आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ भी हो सकता है। इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि डटे रहो, लगे रहो। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। ओके एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 3, 7, 4, 10 एंड 7 अगेन। तो 77 देख रहे हो सकते हैं आप लोग एंड यहाँ पे ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आना जाना लगाए रखते हैं। मतलब कि जब देखो तभी आपको छोड़ के चले आते हैं। ओके एंड आप लोग इस चीज़ से ऊब चुके हैं, या ये आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि जो है इनको अगेन एंड अगेन आपसे मूव ऑन करना पड़ता है, क्योंकि या तो इनको आपसे उस तरह की अटेंशन या केयर दिखाई नहीं पड़ती है। इनको लगता है कि इनके जो लव है वो आप फुलफ़िल नहीं कर सकते, आप इनको ना टाइम दे सकते हैं ना अटेंशन दे सकते हैं, जिस वजह से ये बार बार आपको छोड़ के भाग जाते हैं। ओके एंड ये कोई साइकिल हो सकता है, नेगेटिव साइकिल हो सकता है, टॉक्सिक साइकिल हो सकता है जो अब ख़त्म होने वाला है। ओके आपके अंदर इस तरह का डर हो सकता है कि कहीं आपके पार्टनर आपको छोड़ के ना चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अब की से तो आ गए हैं फिर ये ना चले जाएं, या आपकी लाइफ में ऐसा होता रहा है कि जिससे आपने सबसे ज़्यादा अटैचमेंट रखा है, या आपके साथ पास्ट में कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा इंसान था जिससे आपने बहुत प्योर लव किया था, वो आपको छोड़ के चला गया था, जिस वजह से आपको लगता है कि जिसको आप चाहेंगे वही आपको छोड़ के चला जाएगा। एंड ये आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कोई साइकिल चल रहा था, या तो ये आपकी डेस्टिनी हो सकती है कि जो आपके लवर होंगे वो आपको छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे, या तो आप अपनी ज़िंदगी में परेशानियों में इतना उलझ जाएंगे, फाइनेंशियल लाइफ या तो दिक्कत देगी या पर्सनल लाइफ, या कुछ ना कुछ ऐसे इशू आते रहेंगे कि आप अपनी लव लाइफ पे फोकस नहीं हो पाएंगे एंड आपके पार्टनर जो हैं वो डिसअपॉइंट होकर के आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये आपकी लाइफ का ट्रेट हो सकता है जिससे आप भी डरते रहते हैं कि कहीं आपके पार्टनर फिर से आपसे दूर ना हो जाए। इसका रीज़न ये है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, या तो यस आप लोगों का मेन गोल हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़। ओके आप जो हैं या तो बहुत ज़्यादा रिच होना चाहते हैं, या आपका बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता है, या तो आप मतलब जैसे हर इंसान तो सिल्वर स्पून लेके आता नहीं है। ओके तो अगर आपकी बचपन में बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आगे भी यही सिचुएशन रहे, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रैशनल होकर के चलते हैं। तो यहाँ पे कार्ड आ चुका है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मतलब आपको स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेंगी, क्योंकि बैलेंस का नाम ही लाइफ होता है। ओके अगर आप बैलेंस गड़बड़ाएगा तो चीज़ें खराब होंगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर इश्यूज़ हो सकते हैं कि आप मटेरियलिस्टिक होते हैं तो इतने हो जाते हैं कि फिर आप भूल जाते हैं कि कोई ऐसा भी है जो सिर्फ आपका वेट कर रहा है, जिसको सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए, जिसके मन में सिर्फ यही डिज़ायर है कि आप थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकालें। लेकिन आप हैं कि हर वक्त अपने काम में लगे रहते हैं, हर वक्त हर वक्त बिजी रहते हैं।
तो इसी वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से एंटर होते हैं। ये देखते हैं कि क्या अब आपके पास टाइम है। जब आप फिर से इनको रेड सिग्नल दिखला देते हैं, ये फिर भाग जाते हैं, फिर से आते हैं, तो ये साइकिल चलता जा रहा है। ओके, तो अब ये साइकिल तो एंड हो जाएगा एंड फाइनली आप लोगों की मैरिज दिखाई पड़ रही है। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है क्योंकि ये फिर से आपकी लाइफ में आए हैं, लेकिन आप फिर से अपने पेंटिकल्स पे फोकस्ड हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि फिर से निकल लो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मतलब इन्होंने आपके साथ मैरिज के सपने देखे हैं। ओके, ये चाहते हैं आपके साथ शादी करना, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना, लेकिन अब इनको लग रहा है कि जैसे इनको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इनको लग रहा है कि इन तिलों में तेल नहीं है, यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, जिस वजह से आपके पार्टनर फिर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए लग रहा है कि आप लोग पिछले काफ़ी टाइम से स्टक हो सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल लाइफ या तो स्टक हो चुकी है, या आप बिजनेस या जॉब में स्टक थे। जिस भी जगह पे काम कर रहे थे वहाँ भले ही आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन आप लोग स्टक थे। मतलब एक ब्लॉकेज सा क्रिएट हो गया था कि ना कुछ आगे बढ़ रहा था ना कुछ पीछे जा रहा था। ओके, लेकिन अब आप लोग हिम्मत करके जो भी दिक्कतें हैं उनको खुद से सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद ही आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी। ओके, आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आ चुका है 10 ऑफ कप्स। यस, तो आज के दिन आप लोग बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने वाले हैं, फ्यूचर को लेके सपने देखने वाले हैं, एंड आप जो है अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। यस, मतलब आपके रिलेटिव भी आ सकते हैं, आपका कोई पुराना फ्रेंड भी आ सकता है, एंड आप लोगों के घर में खूब सारे लोग आकर के एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होने वाला है। यस, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में ये जो पर्सन है आपके, ये आपका लव ट्रायंगल हो सकते हैं। मतलब आपको किसी और से आपसे कोई और लव करता है एंड आप इनसे लव करते हैं। आप लोग कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोगों ने साथ में खूब एंजॉय किया है, ये आपसे किसी पार्टी फंक्शन में मिले हो सकते हैं। ओके, लेकिन आपके पार्टनर जो है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके साथ इनका कनेक्शन बनना ही नहीं था, या कभी आपके पास इनके लिए टाइम ही नहीं था, इनको आपसे कभी कुछ मिलना ही नहीं था, क्योंकि इनको यही फील हो रहा है जैसे इनको आपसे कभी कुछ मिल नहीं सकता। जब जब ये आपकी अटेंशन या लव चाहेंगे तब तब आपका फोकस होगा फाइनेंशियल लाइफ, जिस वजह से मतलब ये सोचते हैं, इनकी मेंटालिटी ये हो गई है कि जब इनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है, जब इनका नंबर आ पाता है, तब तक आप कहीं और बिजी हो चुके होते हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर आपसे शादी नहीं होनी थी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं बनना था, तो आप मिले ही क्यों थे। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इनको चाहिए, एंड ये आपसे पूछ भी सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये आपसे बात करना चाहते हैं कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों। अगर जो है आपको मुझे अटेंशन नहीं देनी है, आपकी लाइफ में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो फिर मुझे क्यों आपने अपनी लाइफ में रखा। ओके, ये इनका सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। आपके पार्टनर ने या तो कोई गलती की है, या तो ये चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगें, या तो आप इनको प्रपोजल दें, एंड ये चाहते हैं कि इनिशिएटिव भी आप ही लें, क्योंकि हर बार ये आपकी लाइफ में आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इनके लिए कुछ करेंगे, आप भी इनके लिए कभी स्टैंड लेंगे। लेकिन जो है यस, इन्होंने आपके लिए बहुत अपना टाइम वेस्ट किया है, मतलब इन्वेस्ट किया है, एंड बहुत ज़्यादा इन्होंने आपका इंतज़ार किया हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर होगा, बच्चे होंगे। तो ये बहुत आगे तक का सोच चुके हैं, इसी वजह से ये आपसे कभी भी कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं कर पाते हैं। भले ही गुस्सा होकर चले जाएं, फिर आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ लगा रखा है। यस, देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, इमोशंस आर रनिंग हाई। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसा करके आपके पार्टनर खुश हैं, बल्कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि जिस इंसान के लिए इन्होंने इतना पेशेंस रखा है, इतने इमोशंस लगाए हैं, इतने साल लगा दिए, उस इंसान के साथ अगर इनका कनेक्शन नहीं बना तो खुश ये भी नहीं होंगे। लेकिन दिक्कत वही है ना कि जब स्टकनेस छाई हुई है, कोई चीज़ आगे बढ़ती नहीं है, तो कोई इंसान कब तक अपना टाइम लगाए। ओके, हो सकता है कि आप इनको बहुत ही टफ लुक्स दे रहे हों, बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड शो कर रहे हों। इनको ये भी फील होता है कि जैसे आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड एंड अटैच हैं, आप अपनी फैमिली के बिना रह नहीं सकते, एंड आप लोग एंड टाइम पे पलट जाएंगे, क्योंकि आपकी फैमिली का जहाँ मैटर आ जाएगा। मतलब अगर आपकी फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं करेगी तो आप तुरंत से मुकर जाएंगे,
आप इनका साथ नहीं देंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोज़ल आया होगा। यस, ये नहीं होंगे, लेकिन ये कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है जो मैरिज का आपके लिए आया था। एंड वहाँ पर आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है कि जैसे मतलब जिन जो आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल लेके आए थे, उनको ऐसा फ़ील होने लगा आपसे कुछ टाइम बात हुई होगी, कुछ ना कुछ कनेक्शन बना होगा, लेकिन फिर इनको आपकी एनर्जी नॉन इंटरेस्टेड फ़ील हुई होगी। एंड देन इनको लगने लगा कि जैसे आपने आपने ही इनको रिजेक्ट किया है, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा फैमिली से हो सकता है, आप फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं। एंड आप सबको अपनी ज़िंदगी में एंटर होने भी नहीं देते हैं, जिस वजह से वो चले गए हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि जैसे इनको आपके पास से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कि आप ही ने इनको रिजेक्ट कर दिया, आप ही ने इनको कट ऑफ कर दिया, क्योंकि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि शायद आप चाहते हैं इन्हीं के साथ कनेक्शन बनाना अपने पार्टनर के साथ। ओके, एंड ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो हैं पास्ट मतलब किसी न्यू पर्सन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप या तो किसी के साथ मैरिड हैं, ओके, एंड आप मैरिड भी हैं, साथ साथ में आप उनको छोड़ने के मूड में तो नहीं हैं, बल्कि आप उनको लेकर के ज़्यादा अटेंटिव हैं, ज़्यादा कंसर्न हैं, ज़्यादा उनकी आपको पड़ी रहती है। तो आपके पार्टनर मतलब आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी साइड से होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, बट यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो जाता है, तो उनके साइड से भी हो सकती है। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो नंबर 1 पे आपकी फैमिली है, नंबर 2 पे आपके फाइनेंसेस हैं, एंड फिर कहीं तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे इनका नंबर आता है। जब कभी आपके पास टाइम फ्री होता है तो आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं चक्कर लगाने के लिए। तो इनको लग रहा है कि जैसे अब इन्होंने भी गार्ड अपने हाई कर लिए हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपके पास इनके लिए कभी वक्त नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से ये जो हैं निराश होकर के, डिसअपॉइंट होकर के आपको छोड़ने का मूड बना लिए हैं। तो अब यहाँ पे गाइडेंस आई है, होल्ड योर विज़न। मतलब अगर आपका विज़न क्लियर है, पहली चीज़ तो आपको अपना विज़न क्लियर रखना है। अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो इन पे फोकस कीजिए, इनको टाइम दीजिए। एंड अगर ये नहीं चाहिए तो फिर उस चीज़ पे फोकस कीजिए, बीच में स्टक मत रहिए, ना इनको स्टक करिए ना अपने आप होइए। ओके ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।